इस समय हम पहुंचे हैं द्वारका दिल्ली में। यहाँ इंसेंस मीडिया द्वारा एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। ये जो एक्सपो लग रहा है जी, दिल्ली यशोभूमि में लग रहा है और ये वर्ल्ड लेवल का अगरबत्ती एंड परफ्यूम का एक्सपो है। इस आयोजन में पूरे देश और दुनिया से 150 कंपनी आई हुई हैं। हमने हर चीज़ की मशीनरी अपनी इन हाउस लगाई है। उनको जो भी वैरायटी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी आइटम चाहिए उनको हम प्रोवाइड करवा के देंगे। सभी स्टेट्स के अंदर माल अपना प्रोडक्ट जा रहा है। नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं द्वारका दिल्ली में और जगह का नाम मैं आपको बता देता हूं, यशोभूमि में इस समय हम पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ इंसेंस मीडिया द्वारा एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें अगरबत्ती, धूप और परफ्यूम से जो संबंधित जो ब्रांड हैं, जो कंपनियां हैं, ये नामी कंपनियां यहाँ पहुंची हैं। इंटरनेशनल लेवल की ये सारी कंपनियां हैं। बड़ा गर्व महसूस हुआ जब हमने यहाँ कैथल की संकट मोचन धूप भी यहाँ देखी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से परीक्षित गर्ग और जो हर्षित गर्ग है अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और संकट मोचन धूप की अगरबत्ती की जो खुशबू है पूरे एक्सपो में यहाँ फैला रहे हैं। तो सबसे पहले परीक्षित गर्ग जी से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे एक्सपो 2025 में पहुँचे, इसको लेकर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और जो क्लाइंट इनको मिले उनको लेकर क्या कुछ इनका व्यू रहेगा। तो ये बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी परीक्षित। नमस्कार जी, धन्यवाद विक्रम जी। जी बताइए जी, जैसे एक्सपो 2025 ये जो एक्सपो लग रहा है जी, दिल्ली यशोभूमि में लग रहा है और ये वर्ल्ड लेवल का अगरबत्ती एंड परफ्यूम का एक्सपो है, जहाँ पे लगभग पूरे इंडिया से क्या बाहर से भी, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं जी। और यहाँ हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है। और लगभग कल मतलब ये 2 दिन का एग्जीबिशन था। कल भी यहाँ हमारा स्टॉल रहा और आज भी स्टॉल है जी। और लगभग कल 6-7 हज़ार लोगों ने कल विज़िट किया हमारे स्टॉल पे और आज भी लगभग हमें उम्मीद है भी 5 से 6 हज़ार लोग आज भी विज़िट करेंगे जी। और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। और जो हमने नया एक मूवमेंट स्टार्ट की है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब जो छोटा मैन्युफैक्चरर है जो अपनी मशीनरी और सब कुछ नहीं लगा सकता, तो उन सभी को हम लोग अपने प्रोडक्ट्स तैयार करके देंगे। इसके लिए हमने एक स्लोगन तैयार किया है भी आप अपना ब्रांड शुरू करें, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। जी जी। तो परीक्षित जी जैसे बताइए, जिस तरह से अहमदाबाद में भी आपने एक्सपो लगाया था और यहाँ दिल्ली में भी आपने एक्सपो लगाया है, तो मतलब कहाँ कहाँ तक अपनी संकट मोचन की धूप की खुशबू फैल चुकी है? ऐसा है सर, लगभग अभी इंडिया के हर कोने में संकट मोचन की खुशबू फैल चुकी है और सभी स्टेट्स के अंदर माल अपना प्रोडक्ट जा रहा है। कई कंट्रीज़ में बाहर भी आपका सऊदी, अमेरिका, कनाडा भी माल जा रहा है और जैसे जैसे आप भाइयों का सहयोग रहेगा पूरे विश्व के अंदर संकट मोचन की जो सुगंध है वो फैलेगी। जी। तो ये थे हमारे साथ परीक्षित गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से संकट मोचन की जो खुशबू है पिछले 33 सालों से पूरे देश और विदेश में फैली हुई है और यहाँ एक्सपो में भी काफ़ी जो संकट मोचन की जो खुशबू है यहाँ क्लाइंट्स को जो यहाँ आते हैं उनको अपनी तरफ खींच लाती हैं। तो अब जो हर्षित गर्ग जी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर, एक्सपो को लेकर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचने पर आपको भी बधाई देता हूँ और यहाँ जितने भी विजिटर हमारे यहाँ पे जिन्होंने विजिट की है उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें इतना सहयोग दिया, इतना प्रेम दिया। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि जो हमने थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया है उसके लिए हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बाद से मतलब जितने भी पर्सन्स हैं वो यही चाहते हैं कि भाई हम अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करें और उसके लिए उनको कोई मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक ही यूनिट के अंदर उनको कोई हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती। हमने हर चीज़ की मशीनरी अपनी इन हाउस लगाई है। उनको जो भी वैरायटी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी आइटम चाहिए उनको हम प्रोवाइड करवा के देंगे। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही अपनी बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, ना ही लेबर इकट्ठी करनी है। सब काम अपनी यूनिट के अंदर ही होएगा। प्राइवेट लेबलिंग भी हम करवा के दे रहे हैं उनको। तो कल यहाँ पे स्टॉल पे सबसे ज़्यादा जो मतलब देखो, मैं उस परमात्मा से डर के बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो अपने स्टॉल पे ही थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने क्या है ज़्यादा ब्रांड के जो स्टार लगाए हुए हैं। ब्रांड में एक दिक्कत कहाँ आती है कि जहाँ किसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है वहाँ कोई और दूसरा काम नहीं दे सकते। लेकिन ब्रांड एस्टेब्लिश अगर किसी को करना है तो वो अपना ब्रांड ईजिली अपना मार्का बना के ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकता है। किसी भी स्टेट शहर में कर सकता है, किसी भी स्टेट में कर सकता है। जी। तो हर्षित जी बताइए, मतलब किस तरह, मतलब कितने प्रोडक्ट हैं अपने धूप, अगरबत्ती और परफ्यूम के? ऐसा है सर, वैसे तो संकट मोचन में हमारी काफ़ी रेंज है। मतलब जैसे जो एक मिनिमम रेंज धूप अगरबत्ती में स्टार्ट होती है वो 5 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। 5 रुपीज़ से स्टार्ट हो गए हमारे पास
रुपीज़ तक के ब्रांड है हमारे पास सभी तरीके। कितने के? प्रोडक्ट हमारे पास नियर अबाउट 150 प्रोडक्ट्स तो हमारे संकट मोचन में रेंज है हमारे पास। और उसके बाद जो आउटसोर्सिंग हम कर रहे हैं उसमें अब जैसे हमारे पास रोल ऑन्स की काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, परफ्यूम स्प्रे परफ्यूम्स में हम आ रहे हैं, रूम फ्रेशनर्स हम बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपो 2025 के इंसेंस इंडिया के मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया है इसको लेकर क्या कुछ कहना है, और जो नामी कंपनियां पहुंची हैं उसको लेकर क्या कुछ इनके व्यू हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी सर, नाम बताइए आपका। मेरा नाम दीपक गोयल है जी और मैं इंसेंस मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी ये बेसिकली 10वां आयोजन है हमारा, जो कि इस बार दिल्ली के यशोभूमि में हो रहा है। जी और मैं आभार व्यक्त करूँगा कैथल न्यूज़ का, कैथल खबर का, जी कि उनके शहर की, कस्बे की संकट मोचन अगरबत्ती लगातार हमारे साथ हिस्सा लेती है जी और उत्तर भारत का एक जाना माना नाम है। और मुझे आशा है कि वो जल्दी पूरे भारत में अपना विस्तार करेंगे। जी। है आज विस्तार उनका भारत में, लेकिन और तेज़ी से विस्तार हो, ऐसी उनको शुभकामनाएं हैं। जी। यहाँ हमें ज्वाइन करने के लिए शुभकामनाएं हैं। जी इस आयोजन में पूरे देश और दुनिया से 150 कंपनियाँ आई हुई हैं। जी भारत के बाहर की भी कंपनियाँ हैं इसमें। और मेरे को लगता है 10 या 12 देशों के इसमें विज़िटर आए हैं। जी नेपाल से लेके हमारे निकटवर्ती देशों के तो लोग हैं ही हैं, बाकी इंडोनेशिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, दुबई है, इन सब जगहों से भी लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। जी। तो सर जैसे इसके बाद कहाँ एक्सपो आपका लगेगा, कहाँ कहाँ लगेगा? इसके बाद का एग्जीबिशन हम लोगों का अभी मुंबई में है, उसके बाद हमारा अगले साल मई में बेंगलोर में है, और उसके बाद अगले साल ही कलकत्ता में दिसंबर में है। जी। तो हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा से और संकट मोचन के अलावा कोई ब्रांड पहुँचा है या सिर्फ संकट मोचन ही है? हरियाणा से मुझे लगता है संकट मोचन है और 1-2 ब्रांड और होने चाहिए।